ओके, चलिए शुरू करते हैं पेपर। बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा। हाँ जी, शुरू करें। द लाइन y इक्वल टू एम एक्स एंड द ellipse intersect at p, normal at p, meet x axis at this, meet coordinate axis at this and this, बीटा बताना। अच्छा जानवी नहीं, उनके अलावा एक और है। अरे तुम्हारे क्या काम है? तुमको गजब पंचायती लोगों को है। इनका ये वाला सर थे क्या, ये वाला सर थे क्या? क्या काम है तुमको? है? नहीं जानते तुम? बहुत टीचर है कोटा में, बहुत टीचर है। तुम एक दो के नाम जानते हो बस। है? ये थे क्या, वो थे क्या? चलो, बहुत टीचर है कोटा में यहाँ पर। हाँ जी, थोड़ा सही से लिख ले इसको। हम्म, तो एक्स सेक थीटा बाई ए, वाई कोसेक थीटा। कुछ याद आ रहा है तुमको? हम्म, इलिप्स का नॉर्मल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखना भाई, यही होता है कि इलिप्स का नॉर्मल किसी को भी याद है इसका? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ये? है ना? हाँ। हाँ, मेजर माइनस माइनर, ठीक है। मेजर माइनस माइनर, इसमें ए और बी अदला बदली कर रखी है, इसलिए मैं फिर वो ए को ए ही लेके चल रहा हूँ। मतलब जो आगे आ रहा है वो अभी ए लेके चल रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव आ जाए। ये एलिप्स दूसरा वाला है ना, आप समझे क्या? मतलब ये एलिप्स दूसरा वाला है। वो ठीक है, मैंने ए को छोटा कर दिया इसमें, वो वाली बात। अब क्या है, ये लाइन जहां पर कट कर रही है वहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये लाइन जहां पर कट कर रही है वहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया है ना। तो एक काम करें, इसको है ना, इससे पास करवा देंगे, सीधा थीटा आ जाएगा। -1/3√2, क्योंकि ये नॉर्मल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ ठीक है, इसमें पुट करना तो ये आ जाएगा -1/3√2 और √2 और सेक थीटा इज इक्वल टू -12। देखना भाई क्या आ रहा है। कोस थीटा जो है 1/3 आ रहा है। और अगली बार जो है क्या करो कि x को 0 पुट कर दो और y को बीटा। तो बीटा कोसेक थीटा इज -12। कर लोगे है ना? ठीक है, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। आंसर डेली आएगा। यार इस y इक्वल टू mx का कोई काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में।
वो क्योंकि ये पॉइंट दे दिया ना, दूसरा पॉइंट पूछ रहे हैं, ठीक है कोई काम नहीं है, सही है। एक पॉइंट दे ही दिया उन्होंने पहले से, तो ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। रेडी। हम्म। अरे और यूजी डबल किन किन लोगों ने दिया पेपर, बढ़िया हुआ। किसी ने दिया ही नहीं। अच्छा, प्रज्ञा ने दिया। ये कौन सा एग्जाम है भाई? वो था कल एक एग्जाम, पेपर अच्छा आया था, मतलब इजी लेवल पे था। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ। मेरे एक दोस्त ने दिया था। चलो मिनिमम वैल्यू निकालनी। और एफ ऑफ एक्स क्या है? अच्छा ये एपी में है, तो लिख दो एफ ऑफ एक्स जो है वो है 2 की पावर 1 प्लस एक्स, 2 की पावर 1 माइनस एक्स, 3 की पावर एक्स, 3 की पावर-एक्स/2। खत्म क्वेश्चन। हम्म। ठीक है। भाई ऐसा है कि इसमें से आप 2 बाहर निकाल लो, तो ये 2 की पावर एक्स और 1/2 की पावर एक्स, ये 3 की पावर एक्स और ये 1/3 की पावर एक्स। बस हो गया। हम्म, ये 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, 3 से बड़ा। ठीक है। सुनो, दोनों का मिनिमम एक साथ आ रहा है, इसीलिए काम सेट हो पा रहा है, ठीक है ना। दोनों का मिनिमम सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आ रहा है, इसलिए 2 2 जोड़ पा रहे हैं, बाकी होता नहीं है सारा। ठीक भाई, आगे बढ़े। रेडी। चलिए। The volume of parallelepiped whose co-terminus edges are given by this is 1 theta, बताओ cos theta। हमारी तरफ से भी लिखने का ऑप्शन आ रहा है, हाँ आ रहा होगा, आ रहा होगा वैसे। अब नहीं आ रहा होगा। कैंडिडेट ऑफ सेट्स फाइंड करने का कार्डिनियल, अच्छा कार्डिनियल नंबर पूछा था क्या? कार्डिनियल नंबर, हाँ ये कार्डिनियल नंबर सेट थ्योरी में होता है ना कुछ, हाँ। अभी भी आ रहा है। नहीं आ रहा है अभी, लिख के देखो ना, अभी पता पड़ जाएगा। ठीक है, लिख के देख लो, पता पड़ जाएगा। हम्म, थोड़ा पैरेललोपाइड के बारे में बताइए। अरे अब भी बता देते हैं। इसकी जो वॉल्यूम है ना, वो होती है बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है ना। और बॉक्स मतलब होता है डिटर्मिनेंट, 1 1 3 2 1 1, और ये जो है 1 दे रखा है। ठीक है भाई, है ना। बस हो गया पैरेललोपाइड, है ना। और टेट्राहाइड्रन होता है तो 1/6 आता है यहाँ पर। लेमडा आ गया क्या? सुन लो ध्यान से, 2 वैल्यू आएगी, हाँ मोड में ओपन होता है। तो अपने को यू और वी, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, कर लोगे अब तो। यू डॉट वी अपॉन मोड यू मोड वी। ठीक है, 2 cos थीटा आएंगे, दोनों में से देख लो ऑप्शन में कौन सा है। मेरा कल सीए का पेपर है तो मैं जा सकता हूँ। सीए का पेपर है तुम्हारा? अच्छा, कल ही, है ना।
जाओ जाओ तुम जाओ। अच्छा, कॉमर्शियल आर्ट्स बोर्ड्स, यार क्यों लेते हो ऐसी सब्जेक्ट हैं? पर दो आंसर आएंगे, एक तो 5/6 आएगा और एक 7/6√3 आएगा, तो ये नहीं ऑप्शन में, तो है ना, नहीं कर। आगे बढ़े, रेडी? यू और डब्ल्यू है क्या? ठीक है। मैंडेटरी था, स्कूल वाले स्कूल में बोला नहीं लोगे तो नो एडमिशन। गजब स्कूल वाले हैं, सही है। पढ़ लो चलो ठीक है, पढ़ लो, नंबर आ जाएंगे, बढ़िया है ना। मेरे क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बस। ये फिजिकल एजुकेशन, ये कंप्यूटर साइंस, ये सब अभी के ये ट्रेंड है। पहले भी थे पर पहले कोई हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कूल में ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है। ये तो इतने नखरे जो भी होते हैं ना, बेटा फिफ्थ सब्जेक्ट कौन सी लेनी है, उसके लिए लोग काउंसलिंग करते हैं, और मतलब वो सब है नहीं। हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 5 ही होती है, और सब्जेक्ट ही नहीं है, तुम बस सोचो ही मत। 75 प्रैक्टिकल के होते हैं, 30 का थ्योरी, 15 टर्म 1, 15 टर्म 2, तो तुम्हारे 85 मार्क्स तो आ ही गए होंगे। तो क्यों पढ़ रहे हो सेकंड टर्म के लिए? है, एग्जाम तो देना पड़ता है। हम्म। भाई, ABC आर द ग्रेटेस्ट वैल्यूज, तो इसका क्या आएगा भाई? 19C9, राइट? या 19C10? इसका आएगा 20C10, अरे बाप रे। इसका आएगा 21C10 या 21C11, ठीक है। देख लेना कौन सा ऑप्शन सही सेट हो रहा है। इधर इधर 19C10 भी होता है, और इधर 21C11 भी होता है। लो आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन 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 बताओ कौन सा? ऑप्शन चेक कैसे करें? वैल्यू उठा के पुट करो ना यहाँ पर। दिल्ली, ठीक है। हम्म, ऐसे कर लो जैसे, भाई ये जो चीज है, ये है 20C10, तो इसको लिख दो 20/10, और 19C9, है ना? तो ये 19C ये यहाँ से कम, ये वाला टर्म यहाँ पे जनरेट कर लिया, ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन गलत है, रहने देते हैं। गलत है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन गड़बड़ता है, चिंता की बात नहीं है। पर क्यों, क्या उसमें है ना, वो उन्होंने वो प्रिंसिपल ब्रांच का ध्यान नहीं रखा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को लिख दिया उन्होंने मर्जी से एक्स, प्रॉपर्टी 2 ITF का। वन की बार इंफिनिटी दिख गया, आंसर दिल्ली है। यही करेंगे, बेस -1 इंटू पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर में सब कुछ, ठीक है। 1/2 ऑप्शन में नहीं दिया है,
तो ये तो अच्छे लोग नहीं है फिर तो। हाँ? पता नहीं इनको बच्चा क्या गलती करता है। हाँ जी, 1/2 नहीं, -2। अरे इजी सवाल मिलने भी थोड़ा है ना, इजी सवाल करने की प्रैक्टिस बना लो एक बार, थोड़ा सा है ना। ये टेंडेंसी बहुत जरूरी होनी चाहिए कि इजी सवाल आए तो हम 23-24 सवाल करने की कंडीशन में हो। इसलिए ज्यादा प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चुपचाप क्वेश्चन करते रहो बस। ये भी वो आराम से है ना, अपना जो कूल माइंड है वो लूज नहीं करना, आराम से धीरे 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 चलने दो। हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे इजी सवाल, इजी पेपर बहुत जल्दी बिगड़ता है। वो थोड़ा सा ही बिगड़े वो परसेंटाइल कम हो जाती है। एबीसी 3 पॉइंट है, इनसे बनने वाले एरिया और इस पॉइंट, पॉइंट जो है यहाँ लाई करता है। हम्म। हम्म। 3 आ रहा है। क्या कर रहे हो? डिटर्मिनेंट से एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन इधर से, ऐसा कुछ है? मत करो, ऐसे ऐसे मत करो। देखो, ए और बी 2 पॉइंट है ना, तो यूँ सोचो कि भाई ए पॉइंट तो यहाँ है, बी यहाँ पर है। 1 - 1 और 0 2, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, एक्स डैश और वाई डैश, और ये पी पॉइंट जो है इस लाइन पे कहीं लाई करता है। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल बना तो दी मैंने, पैरेलल ही है, इससे फायदा हो गया। ठीक है क्या? ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन और जो लाइन क्वेश्चन में दे रखी वो पैरेलल है, बस। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ये तो बेस बना दें और ये हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना हो गया? 1 और 3 का 9 का 10, √10। और हाइट, हाइट का क्या करें? इस, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख लें, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ एक बार में, ए बी वाली साइड की, है ना। तो ये आ गया y - 2 x - 0, एक काम करते हैं ना, वही लिख लेते हैं, 3x + 4y, है ना, =0, और 0,2 से पास करवाना, तो -2 दिख गया क्या? हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात है। और डिस्टेंस इधर से निकाल लो, तो C2 - C1 है ना, तो 4λ - 2 डिवाइडेड बाय √10 = 5। अरे ठीक है, 3 और -2 आएंगे। डिटर्मिनेंट से कैलकुलेशन कम है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गया? हाँ प्रॉपर्टीज लगानी है भाई, है ना? ठीक है, तो ये सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं? मीन की, है ना? तो अभी मीन जो है कितना है? 20 है। इन्होंने क्या किया कि इनको p से मल्टीप्लाई कर दिया। यार p से मल्टीप्लाई करने पर आई थिंक मीन भी p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया मीन 20p आ जाएगा। फिर आपने रिड्यूस किया q से, तो वो भी q से कम हो जाएगा, है ना? न्यू मीन बिकम्स हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, तो आई थिंक 20/2 हो गया। ये एक इक्वेशन है मीन कर दो। ठीक है, अब रही बात किसकी? स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का देखो ऐसा है कि मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड डेविएशन, यार ये ध्यान रखना, सेम ही नहीं, उसमें वो स्क्वायर बार आता है। अरे अभी किया नहीं था क्या क्वेश्चन यार? वो वेरिएंस बार आता है। ये वो कहाँ था? 2 4 6 का तुम निकाल रहे थे ना, 2m नंबर थे, तो मैंने बोला था 2 बार निकाल लो, तो ये 1 2 3 से लेकर m ही बन गया। तो इसका था m² - 1/12, अपन ने 4 टाइम्स किया था इसको। ठीक है, अच्छा, तो ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस है। ठीक है, ये वेरिएंस है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, वो उसका रूट होता है। तो भाई अभी जो है कितना है, एक मिनट, अभी कितना है? 2 है ना, तो बाद में तो कितना हो जाएगा? 2/2, है ना? और आपने p से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आई थिंक 2p। और जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? ये तुमको याद है क्या? ये रिड्यूस बाय q प्लस माइनस q करने से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई करने पर वेरिएंस में a² बाहर आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन में a बाहर आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्यों याद आ रहा है क्या कुछ? हम्म, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, याद कर लेना अपने। हम्म, और यार देखो ना, एक यहाँ पर जो है वो मोड का पंगा भी आएगा। मोड का पंगा इसलिए आएगा क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लग के आता है। भाई ये होता है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट, ऐसा होता है। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वो दे रखा है ना तुमको p वाला, तो वो मोड मतलब वो p² का रूट लेके बनाया होगा, है ना? हाँ, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा उससे। ठीक है, यहाँ से अपन p और q के बारे में सोच विचार कर ले। ठीक है, और मैं वो प्रॉपर्टी जो बता रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएंस ऑफ ax प्लस b होता है a² इंटू वेरिएंस ऑफ x, ये प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई करने पर a बाहर आता है और प्लस b करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद कर लेना, when it comes to standard deviation, so it is a into standard deviation of x। ठीक है, पढ़ लेना भाई, है ना? एक छोटा सा रिवीजन कर लें क्या, ये इसका स्टेट्स और मैथमेटिकल रीजनिंग का? यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो डाल दूं मैं, 20 30 मिनट का, है ना? ठीक है, डाल देते हैं। यार ये क्वेश्चन भी बोनस हुआ था।
चलो ये बताओ, तुम बताओ ये बोनस क्यों हुआ है? चलो तुम करो, तुमको पता तो पड़ेगा कितना आता है इस क्वेश्चन में। तुम तो करो बस, है ना? ठीक है, 1 आवर का डालो, मस्त एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से। ठीक है, हाँ आज आएगा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 से 20। ठीक है, मैंने वैसे सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं, 50 तक हो चुका है काम मेरा, तो एडिटिंग चल रही है उनकी। आपका चैनल शेयर भी करना है क्या? अरे भाई वो जो वीडियो आता है ना वो शेयर करना है, ठीक है? हाँ, और चैनल भी शेयर करना है, और सबको सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है ना? तुम प्रमोट नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, है? इसको करें, जो भी तुम्हारे दोस्त है उनको कर दो सबको शेयर, जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत होंगे ना, स्कूल में होंगे या कोचिंग में होंगे। हाँ, हाँ, हमको क्या मिलेगा? तुमको है ना, तुमको जो है पार्टी मिलेगी, ठीक है ना? अरे पार्टी मिलेगी कोटा में, है ना? ठीक है, तुम बस शेयर करो, क्योंकि वो शेयर करने से ही, क्योंकि जैसे जो ऑडियंस है ना वो लगभग लगभग फिक्स हो चुकी है कि इतने बच्चे जो आ रहे हैं वो वीडियो देख रहे हैं, बट अब नए, तो उसके लिए शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो आप जो है आज जो वीडियो आएगा उसको शेयर करो दूसरों के पास, ताकि नए लोग भी देखें, है ना? हाँ, 1K सब्सक्राइबर पार्टी दे देंगे, ठीक है। गलती क्या हो रही है इस क्वेश्चन में? डीवाई बाई डी एक्स इज माइनस के अंदर ऐसा। हम्म, सी की वैल्यू नहीं आएगी, साइन इनवर्स का डोमेन नहीं आएगा, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू नहीं आ रही है, अरे बाप रे। dy upon 1 minus y square is minus dx upon 1 minus x square. Sin inverse y is minus sin inverse of x plus c, half minus pi by 6 plus c is pi by 3, right? हम्म, हाँ, तो कितना आ गया c की वैल्यू? 30 और 60 90 आ गया क्या c की वैल्यू? ठीक है, तो sin inverse y is minus sin inverse x plus 90, -1/√2 पूछा है, तो यह आ जाएगा -π/4 प्लस 5/2। ये टेन इनवर्स दिख गया ना भैया, कर दिया का बड़ा इन्होंने, ऐसी बातें ध्यान रखते नहीं, 3π/4, है ना? और बच्चे टिक भी कर देते, पता है, बच्चे 1/√2 टिक भी कर देते हैं, क्योंकि साइन को उधर भेजा, साइन 3π/4 इज 1/√2, सेकंड ऑप्शन है आंसर। खैर, एक समझदार बच्चे की तरह अगर बिहेव करें अपन, तो अपने को भी 2 तो टिक करना ही चाहिए, क्यों? है ना? हाँ, तो तुम भी 2 टिक कर देना, क्योंकि हमने एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लिया है, उसके अलावा उसका और कुछ आंसर आ ही नहीं सकता, है ना? और पता है बोनस है, ठीक है ना? ये आईटीएफ के क्वेश्चन तो पता है, आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखो ना तो बोनस हो जाए, मतलब एडवांस वालों को बोनस करना पड़ा है, और ये सारा पंगा डोमेन रेंज का है, बहुत सोच समझ के। मैं कल उनको 12th वालों को प्रॉपर्टी 2 पढ़ा रहा था, आईटीएफ की, है ना? अब तुमको पता है कि वो प्रॉपर्टी 2 ही सब कुछ होती है, क्यों भाई? वो प्रॉपर्टी 2 ही सब कुछ होती है। मैं बोल रहा था, मैंने कहा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना है। हे ही कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है, तुम करो है ही, तुमको बताता हूँ आईटीएफ क्या होता है। ये प्रॉपर्टी 2 जो तुमको समझ में नहीं आई ना, तुम रहोगे आईटीएफ में।
बोले सर इतनी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ भाई, है ना, कोई बात बोल रहे सुन लो ध्यान से। प्रॉपर्टी 2, कितना डराते हो? क्यों प्रॉपर्टी 2 काम नहीं होती? प्रॉपर्टी 2 काम की नहीं आती? मेरे को बताओ, डराने की क्या बात है? प्रॉपर्टी 2 ही तो सब कुछ है, उस चैप्टर में है क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच के आगे पीछे क्या होता है, बस वो समझ लो, खत्म बात। हाँ ऑनलाइन वाले। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, है ना, मेरे को कोई और टाइम स्लॉट चाहिए यार, थोड़ा चक्कर पड़ रहा है। कल परसों छुट्टी है, ठीक है? कल परसों है ना? हाँ टेस्ट एग्जाम कब है तुम्हारा मैथ्स का? 7 को है ना? हाँ 7 को एग्जाम है ना? हाँ तो भाई एक बात बताओ, एक तो मेरे को, है ना, शाम को 9 बजे का क्या दिक्कत है? शाम को 9 बजे। सुबह सुबह अच्छा था, अरे यार तुम नहीं समझोगे। मेरे को इन 3 दिन में दिक्कत है यार, मेरे अलग लोड चल रहा है, मेरी 8 बजे क्लास हो गई है मंडे वेनेसडे फ्राइडे में। बाकी 3 दिन में अवेलेबल हूँ सुबह। ठीक है? तो भले आपके टीटीएस में 8 बजे ले लेंगे सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चलने दो, पर MWF का यार थोड़ा सा मैं सेट, उधर सेट हो ही नहीं रहा है, मैंने सब ट्राई किया, उधर नहीं होगा वो सेट। मैं चलो बता दूंगा तुमको, है ना, पर तुम रेडी रहना, है ना, ठीक है, शाम को 9 बजे के लिए भी। 9 PM पे पूरा पेपर हो पाएगा? अरे अभी भी कर देंगे पूरा पेपर, तो क्या दिक्कत है ना? हाँ जी क्या है? इक्वेशन दे रखी है, इसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट है, एंड दे सेटिस्फाई दिस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट है। कर लो भाई, हैं? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -45 × 4 180। पोल करवा लो, कितने दिन हो गए पोल नहीं हुआ। अरे पोल तो मैं कभी ना करूँ, भूल के भी नहीं करूँ, कोई पॉइंट ही नहीं है, पोल से कभी कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो फिर अल्टीमेटली वही करना होता है जो मेरे को पसंद है। फिर भाई ये उल्टा करके लिख देना इसको, समझे बात को, क्योंकि ये नेगेटिव होगा। दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, -1 कॉमन निकाल के आयोटा बार लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है? अब z+1 कोई भी एक रूट उठा के मोड ले लो उसका, -b प्लस आयोटा 180 -b² डिवाइड बाई 2 +1 का मोड इज 2√10। समझ गए क्या? खत्म करो क्वेश्चन, आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो ऐसा? रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, 1 - b/2 का होल स्क्वायर प्लस 180 - b² बाई 4 इज ये वाला पार्ट। ये कितना है? 4 और 10 40। डेली आ रहा है। बी की वैल्यू 6 आ रही होगी। आगे बढ़े, रेडी? हम्म, चलिए जी, नेक्स्ट। कंप्लीट आंसर निकाल कर रखो क्वेश्चन का, पढ़ो, एरिया अंडर कर का सवाल है, इक्वेशन बनाओ और आंसर मार्क करो। ठीक है? नहीं बताते हैं ना मैथ्स में, और क्या कर सकते हैं बताते हैं।
हम्म, छुट्टी मत दो, शाम में कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ छुट्टी नहीं दे रहे हैं सत्यम, है ना, छुट्टी नहीं दे रहे। मैं कुछ ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर तुमको सुबह वाला टाइमिंग पसंद है तो 3 दिन सुबह क्लास, 3 दिन शाम को क्लास, ऐसा। छुट्टी नहीं दे रहे, पागल हो गए, अभी कौन सी छुट्टी। ठीक है। आप सबको बर्थडे विश करते हैं। तुमको भी बर्थडे विश कर देंगे हैं। तो कल तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, हैं? वो जो एडवांस में जो बर्थडे विश करते हैं उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? वो एक तो वो बिलेटेड होता है, एडवांस वाले को क्या बोलते हैं? अच्छा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। अच्छा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाले जन्मदिन की। ठीक है। वो क्या बोलते हैं हिंदी में वो, तुम जियो हजारों साल, और वो मैं भूल ही गया क्या होता है वो, साल के दिन हो हजार, क्या हजार, हजार बहुत है क्या, साल के दिन हो हजार। ठीक है, वो 1000 × 1000 हो गया ना मतलब। ठीक है, नहीं 100 कैसे चलेगा, पागल हो गया, 365 तो होते हैं, 100 भी चलेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो हजार, ऐसा कुछ तो होता है। अरे बढ़िया बर्थडे, बस हैप्पी बर्थडे है ना, ठीक है। थोड़ा पार्टी शार्टी करने की जरूरत नहीं है, यही मेंस आ रहा है। ठीक है, तो बस उस पे लगे रहना है, और अगला बर्थडे बहुत ही जोरों शोरों से मनाना है। ठीक है ना, उसकी गूंज जो है दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे बस। तो ये क्वेश्चन हो गया क्या है? ये आ रहा है? मेरे को कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत है क्या इसमें? एक पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, एक लाइन और दे रखी है, और वो उनके बीच का एरिया वगैरह, दो पैराबोला है। एक तो ऐसा वाला है, एक ऐसा वाला है, और उसमें एक लाइन ड्रॉ करवा दी इन्होंने, x = b। और एरिया बाउंडेड पूछ रहे हैं क्या? हाँ, और ये वाला ही पूछ रहे हैं क्या? क्यों भाई, ऊपर माइनस लोअर डाल दें और क्या। तो एक तो आ जाएगा √x, और एक आ जाएगा x² / a, ये है भाई, और ये हाफ है, ये सोल्व कर रहे थे ना, बस जो भी इक्वेशन बने। ठीक है, चलिए, रेडी, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी? हाँ करो। 16 ab/3 नहीं आ पाएगा क्योंकि इसको तोड़ रखा है b पर, ये पूरा 16 ab/3 होता है, समझो। हाफ कर देंगे, क्यों कर देंगे, ये बी के सिमेट्रिक पॉइंट है क्या, हाफ कर देंगे। ऐसी कैसी बातें करते हो, बेकी बेकी बातें करते हो, बी यहाँ दे रखा है क्या कि ये मिड पॉइंट है इनका, a/2 जो है बी है। हाँ जी, लो क्या करना है, कैसे क्या सीन। ट्राइंगल का एरिया हाफ ही है। अच्छा, कौन से ट्राइंगल का एरिया हाफ है, कौन सा ट्राइंगल पता नहीं, ट्राइंगल तो कहीं बन ही नहीं रहा है ऐसे। हाँ जी, ये तो टोटोलॉजी है मेरे हिसाब से। नहीं, पी के साथ इंटरसेक्शन, ये पी आएगा। तुमको सीधा दिखता है क्या आजकल, मेरे को तो ऐसे दिख जाता है कि जैसे ये दो सेट बना है, ये पी और क्यू, ये यूनियन है, और इसका इंटरसेक्शन पी के साथ, तो फिर यही आ गया ना, ये, बस। और इंटरसेक्शन और इसको जोड़ना है, इंटरसेक्शन तो ये रहा, और पी, तो ये आ जाए, उसमें ही पी आएगा। ठीक है, 3 का तुम बना लो। 2 तो नहीं है, पक्की बात है। ठीक है, 2 तो नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा वो डेफिनेशन लिख लो, और डायग्राम पर ही आ जाओ। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम पे आ जाओ। तीसरा ऑप्शन, Q implies P and
ये है नेगेशन ऑफ पी और क्यू। डेली आ रहा है क्या? चलो तीसरा मैं सोल्व कर रहा हूँ, है ना, देख लेते हैं। तो ये पी एंड पी, नेगेशन ऑफ पी और क्यू है ना, ये पी एंड क्यू आ जाएगा क्या? अच्छा हाँ, पी एंड नेगेशन ऑफ पी और पी एंड क्यू, ठीक है। ये तो भाई अपने वो फेलेसी हो गया, और इसको जोड़ने से कोई पॉइंट ही नहीं है, पी एंड क्यू आ गया, और फिर क्यू इम्प्लाइज, फिर इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ क्यू और पी एंड क्यू। ये कर लेता हूँ, बस ये टोटोलॉजी आ रहा है क्या वो देख लेता हूँ। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू तो ये हो गया, और नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू को छोड़कर बाकी सब कुछ, ये नहीं आ पाएगा, तो फिर फोर्थ ही आएगा। तुम समझ रहे हो, मैं आजकल नया, ये आजकल ये थोड़ा मैं भी, थोड़ा मेरे भी नए फ्लो में आया है ये। मैं क्या करता हूँ, ज्यादा सोल्व नहीं करता हूँ, वो पूरा सेट थ्योरी जैसा ला के रख दिया, और फिर डायग्राम बना लेता हूँ सीधा, ट्रूथ टेबल पे नहीं जाता हूँ मैं भी। मेरे को भी ये तरीका सही लगा, ये ऐसा बना लो, ये इम्प्लाइज वाला साइन हटा दो, और नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में आ गया है ना, एंड और नेगेशन, और फिर डायग्राम बना लेता हूँ, देख लेता हूँ। हाँ, डायग्राम में टोटोलॉजी का मतलब समझ गया ना, पूरा आना चाहिए, और फेलेसी मतलब कुछ नहीं आना चाहिए, वो वाली बात है। टाइम सेव होता है इससे, ठीक है। एक बार वो एरिया वाला फिर से दिखा दीजिए, ट्राइंगल का एरिया हाफ दिया था, ट्राइंगल का एरिया हाफ दिया था, हाँ। एक मिनट, क्या कोई दिक्कत है? नहीं 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 नहीं, अच्छा ये हाफ के बराबर नहीं था, यही कह रहा हूँ ना, हाँ। एक मिनट रुको, इफ x इक्वल टू बी बाइसेक्ट द एरिया, ओह ठीक है भाई, इट बाइसेक्ट द एरिया, अभी तो बहुत कुछ था फिर तो, बिटवीन द एरिया बाउंडेड बाय C1 C2, तो C1 C2 का जो एरिया है वो तो 16 AB by 3 टाइप्स, और वो हाफ, एंड द ट्राइंगल का एरिया OQR इज हाफ। OQR तो और अलग हो गया, है ना, Q कहाँ पर है? एक इक्वेशन तो ये बन गई ना। हाँ भाई तेजस, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा तुम इसको बोल रहे हो कि सीधा ही निकाल लो ना। हाँ ठीक है, ये 16 AB by 3 समझ गए क्या सब लोग? ये ए और बी तो यहाँ से निकाल लेंगे, A/4 और A/4, ये इसका आधा है, इसके बराबर है, और फिर ट्राइंगल का एरिया के लिए अलग से इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। हाँ भाई ध्यान नहीं रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पॉइंट निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। Locus of point which divides this line segment joining 0, 1 and a point on parabola, 0, -1 and point on parabola. So t, t square 4 internally in 1:2। ये तो हो गया, t को एलिमिनेट करना है भाई जल्दी से। आज क्लास एक्सटेंड करनी है क्या? नहीं नहीं, पेपर कंप्लीट कर लेंगे अपन, कर लेंगे, है ना। मतलब 8:30 से 10 घंटे, सॉरी 10 घंटे क्या, 1.5 घंटे, 8:30 से गिनो, 10 घंटे ज्यादा हो जाएगा, 8:30 से 1.5 घंटा। आज 8:30 क्यों था? क्योंकि संडे था ना प्रज्ञा। क्या ऐसे ही कर दिया वो, है ना। हाँ भाई, ये टी को एलिमिनेट करो फटाफट, t plus 0/3 is h, t square by 4 minus 1 minus 2 divided by 3 is k। भाई टी को एलिमिनेट कर दिया क्या,
है ना। टी की वैल्यू 3h, तो ये वाली जो टर्म है वो कितना हो गया 9h²। 9x² कहाँ आ रहा है, ये और ये देख लो बाकी कौन से, बी ऑप्शन आया ना, टी को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े। C is a point for which Rolle's theorem hold for the function in 3 से 4। f dash of C 0 करो फटाफट। अल्फा तो पहले निकल जाएगा ना, अगर रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है तो f(3) इक्वल टू f(4) आ गया। यहाँ से अल्फा बताओ क्या आ रहा है। सब लोग चेक करो, 12 ही आ रहा है। ठीक है, अब है ना f डैश 0 करो C पर, तो f डैश ऑफ x 0 कर लो तुम तो फटाफट, है ना। पर फंक्शन अब लिख देना अल्फा को 12 डाल के। फंक्शन तुम्हारा है x² + 12/7x, फिर f डैश आ जाएगा 7x/x² + 12। इसे से मैं log को तोड़ के डिफरेंशिएट कर लेता, इस चक्कर में क्यों करूं। 2x/x² + 12 - 7/7x। ठीक है, x की वैल्यू क्यूबिक नहीं बन रही, क्यूबिक नहीं बन रही है, क्वाड्रेटिक ही बन रही। c की वैल्यू 2√3 आ रही है, जो उस बाउंड्री में होनी चाहिए 3 से 4 में, ध्यान रखना। ये c है और डबल डैश निकालना है, f डबल डैश ऑफ 2√3 अपना आंसर है। मेहनत करवा रहे हैं कुल मिला के यार। इसको फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, हो जाएगा ना, मतलब c की वैल्यू आगे उसके बाद हो जाएगा, छोड़ रहे फिर, है ना। डबल डैश करना है मतलब, और 2√3 पुट करना है कोई, ठीक है वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्रेमर तो मतलब सदाबहार क्वेश्चन है। इसमें क्रेमर लगाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा। डी तो 0 आएगा ही, इनकंसिस्टेंट है। डी तो चेक भी नहीं करना है, पता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो 0 आएगा ही, मतलब उसमें तो लैम्डा म्यू की डिपेंडेंसी है ही नहीं। आप तो सीधा लिखो D1 क्या है, 1 μ डेल्टा 244 354, और ये 0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, राइट। तो D1 लिख लो, उसको नॉन जीरो कर देते। जल्दी
ये क्या आ रहा है, इक्वेशन क्या आ रहा है, D1 क्या आ रहा है, थोड़ी इक्वेशन बता दो यार मेरे को। टू डेल्टा प्लस 4 म्यू माइनस डेल्टा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 2, ऐसा कुछ मतलब माइनस डेल्टा प्लस 2 म्यू -2, ये आ रहा है क्या, ये D1 आना चाहिए। बाकी लोग चेक करना तो भाई, नेगेटिव भी हो सकता है पूरे के साथ। नहीं ये D1 नहीं है, अरे हाँ इंटू 2, बस तुमने D3 निकाला, कोई सा भी निकाल लो यार, एक को नॉन जीरो करना होता है, तो वो वाला ऑप्शन पुट करना है, म्यू, म्यू की वैल्यू 1 है ना, ठीक है, 2 डेल्टा प्लस 4 म्यू -4, हाँ भाई है ना, यही है, मैंने 2 कॉमन ले रखा है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो आ जाए, वो फोर्थ पर ही आ रहा है क्या, बाकी सब पे जीरो आ रहा है क्या, ये चेक कर लो तुम अच्छे से। ये नॉन जीरो वाला क्या है कि थोड़ा ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, है ना, बाकी सबके कोरस्पॉन्डिंग जीरो आ रहा होगा, और एक को नॉन जीरो करना काफी है, एक को नॉन जीरो करना काफी है। तो यहाँ पे अगर दो जगह नॉन जीरो हो रहा होता ना, तो फिर क्या मैं D2 D3 भी चेक कर लेता, अब पता है कि इन तीनों पे जीरो हो रहा है, एक पे नॉन जीरो हो रहा है, तो हाँ ठीक है चल जाता है काम। ठीक है, और D3 भी ऐसे ही आ रहा होगा, अच्छा D3 निकाला ही नहीं होगा, छोड़ो। क्रेमर रूल पे एक वीडियो लाएंगे शायद, क्रेमर रूल पे भी यार सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्रेमर रूल एक तो एक टाइटल हो गया, और एक क्या हो गया, क्या बात हुई थी अपनी आज, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टेट्स, क्रेमर रूल डिमांड में है। ठीक है सीरीज खत्म होने दो। एक पीएनसी में इंडिपेंडेंस और कुट कुट वाला भी लाया जाए, बंद करवा दो दुकान जो नई खुली है अभी, है, ताला लगवा दो उस पे अभी से ही, है, सीधा बोल दो ना भाई, कुट कुट का क्वेश्चन करवाना, पागल हो तुम। कुट कुट और इंडिपेंडेंस। हाँ जी, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/18, और पी ऑफ ए यूनियन बी भी आ ही गया कहीं जरूरत पड़े तो बस ठीक है, चेक एवरी ऑप्शन वेरी केयरफुली, सो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, 1/18 और 1/6, 1/3, गलत है ये। अच्छा सीधा सी पे आ गए तुम, इतना जल्दी कैसे आ गए तुम सी पे, है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए यूनियन बी, भाई ये तो ए के साथ इंटरसेक्शन तो ए ही आएगा, डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए आ गया 1/3, यूनियन कितना आ रहा है, यूनियन की वैल्यू, ए के बाद सी आसान लग रहा था, तो तुम चीटिंग करते हो, जल्दी जल्दी ए, ये यूनियन कितना आ रहा है, 4/9, 4/9 ठीक है ना, 3/4 आ जाएगा ये, गलत है, ये है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी बार, ये है पी ऑफ ए होना चाहिए और उसमें बी नहीं होना चाहिए, तो ये है 1 माइनस पी ऑफ बी, सो 1/3 माइनस 1/18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6, ये 1/3 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसमें वो डी मॉर्गन्स लगेगा। ये सवाल तुमको पता है, प्रोबेबिलिटी में भर भर के करवाता हूँ मैं, शायद याद आ रहा होगा, इसमें वो क्रेमर सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, हाँ
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट। अरे बाप रे, इनवर्स पूछ लिया, बताओ क्या जमाना आ गया, सीधा इनवर्स ही पूछ लिया। जल्दी आंसर बता दो, ठीक है ना। वो भी इनवर्स भी एक ही आएगा, दो आते तो फिर भी चलो। क्या अभी तक इनवर्स नहीं निकला तुमसे? अरे भाई क्या कर रहे हो तुम ऐसा? सी आ रहा, ठीक है। मैं बढ़ जाऊं आगे? भाई तुमने वो ट्रिक मिस तो नहीं की कहीं? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई, खैर ठीक है, चलता है। इसको ऐसे लिख दोगे तो शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाकी एक्स की जगह वाई करोगे तो भी ठीक है ना। मतलब वो +1 - 1 करने वाली ट्रिक है ना, ठीक है। एक्स की टर्म जितनी कम रखोगे उतना बेहतर है ना, ठीक है। बाकी तुम कर ही रहे हो, खैर जो कर रहे हो वो तो। चलिए भाई, आगे बढ़ते, नेक्स्ट। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से किया होगा इसलिए टाइम लगा। फोकस इंटीग्रेशन पर। हाँ, क्या कर रहे हो बताओ। साइन की पावर 6 ही बाहर निकालोगे, और क्या है सबसे पहले। साइन की पावर 6 बार निकालोगे तो साइन की पावर 4 बार आएगा। तो बाहर जो है 3 पहले से है, साइन की पावर 7 हो जाएगा। पुटर पुटर टाइप ही ट्राई करना है ना। साइन की पावर 7 है ना, तो कोस बाई साइन तो हो गया कोट, और एक कोसेक की पावर 6 आ गया। क्या करें? सेट हो रहा है क्या? साइन के पास 7 है ना, कोस बाई साइन कोट कर दी। साइन के पास 6 या रहने दिया। 1/sin के पावर 6 + 1। 1/sin के पावर 6 को अगर टी पुट करें
यानी कि +1 को जाने दो बोली, तो -6 कोसेक की पावर -7। अच्छा, कोसेक का माइनस कोसेक कोट, ओके डन। हाँ जी भाई डन है। वो 6 ही बना देगा, मेरे को यही डर था। ये पावर -6 ही बन गया है ना, ठीक है, सही है। तो कोट तो ऊपर है ही है, और कोसेक की पावर -6, फिर भी क्यों चक्कर पड़ रहा है थोड़ा सा। ये आ रहा है, देखते हैं। स्टार्टिंग में sin x को टी पुट कर दिया, ऐसा किया क्या, ताकि cos dt बना दो। अच्छा, फिर तुम अलजेब्रा में घुस गए। इसे मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, 1 मिनट भाई। sin की पावर 7 तो हो ही रखा है, और sin की पावर 6 कर देता हूँ। अच्छा यार, उससे क्यों नहीं हो रहा था, कोई गलती हो रही थी क्या। sin की पावर 7 ही रहने दो, sin x को t, तो cos x dt, तो t की पावर 7 और t की पावर -6 + 1, t की पावर -6 + 1 को ये, तो t की पावर 7, हाँ हो तो गया, ठीक है, कुटर कुटर हो गया इसके बारे में, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, दिख रहा है, पर उधर कोसेक का थोड़ा उल्टा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। shortest distance between the lines, पैरेलल तो नहीं दिख रही है ये। चलो इस फॉर्मूले को एक नई चीज से सिखाता हूँ, इधर देखो। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ये होता है क्या, नहीं, कि नींद में हो गया, नहीं, ये ऊपर वाला डिटर्मिनेंट नहीं है, ये वाली चीज सोच के देखो, ये डिटर्मिनेंट है। एक वेक्टर का डॉट दूसरे दो के क्रॉस के साथ, ये बॉक्स बन गया, और बॉक्स B-A, तो 3 और 3 है ना, 6 कर देते हैं, और 8 और 7 15, 3 और 6 -3, और 3 - 1 1, -3 2 4, डिवाइडेड बाय इसका P क्रॉस Q का, तो IJ K, और 3 - 1 1 और -3 2 4, ये आंसर है। ये वही है, उतनी की उतनी माता बच्ची है, पर ऐसे भी इंटरप्रिटेशन ले सकते हो, ठीक है। हम्म, तो आगे बढ़े क्या, कर लोगे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अब बचा क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला रिवाइज होना चाहिए बस, ठीक है। ठीक है। हम्म, पैरेलल का भी रिवाइज करा दो। पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है B-A का क्रॉस विथ C डिवाइडेड बाय मोड C का मोड ओवर, ठीक है। C डायरेक्शन होता है, दोनों का सेम ही आता है,
ठीक है। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी सब्जेक्टिव सवाल इस पेपर का। अरे बाप रे, बैटरी खत्म होने वाली है। मैं तुमको सब्जेक्टिव में सबसे बढ़िया वाला सवाल ही करा देता हूँ, बाकी सारा फालतू है। 6 से 8 आईओसी रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सुबह सुबह केमिस्ट्री पढ़ो, सही रहता है। बता दीजिए और क्या करें मैथ्स में, टेंशन होती है आजकल। मैथ्स में तो अभी देखो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नहीं किया है तो nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लो, है ना। बाकी तो यार मैथ्स में टॉपिक कौन सा बाकी वो बता दो, उसमें से मैं वो चीज बता देता हूँ कि हाँ इसमें से ये पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब टॉपिक बता दो, सब हो गया है ना, बस ठीक है ना, क्या टेंशन है फिर। बस ये ध्यान रखो कि 15 तारीख से पहले, 15 जून से पहले अपन नोट्स की रीडिंग लगा लें एक बार बढ़िया से, जितने भी नोट्स हैं अपने, एक बार बैठ के गो थ्रू हो जाओ फटाफट, है ना। ठीक है भाई, इसको एक बार तो डिफाइन कर दिया कि जीरो के आगे पीछे, x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, सो x cos इनवर्स लेस देन जीरो पर sin x, और यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स माइनस sin x। एयूसी कभी कभी पीओई निकालने में दिक्कत आती है, हाँ प्रभात, ये दिक्कत तो यार देखो सबके साथ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना गंदा पूछा था जेई में भी, 21 और 20 में। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है उसमें तो यार कि वो टफ होता है। सर टेस्ट के बारे में बताइए, क्या बताऊं टेस्ट के बारे में। दिन का एक पेपर सोल्व करो, मैथ्स का मैं करवा रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम कर लो, बाकी रिवीजन पे ध्यान दो, और सबके नोट्स पढ़ने हैं। मैथ्स की जो बात कह रहा हूँ वो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। 15 जून तक अपने सारे नोट्स एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए, 11th 12th 13 जितने भी अपने नोट्स हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आप निकाल लो यहाँ से एफ डैश, देख लो इसको, पहले लिख लो क्या है ये, समझे बात को। इसको वो कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स किया, है ना, और वो कोस इनवर्स कोस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लो, तो ये आएगा पाई बाई टू प्लस एक्स, और ये आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, देख लेना तुम। भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देख लेना मतलब समझ रहे हो, ये वो उस प्रॉपर्टी पे जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा आपने कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, तो वो एक्स लेस देन जीरो है, तो वो कोस इनवर्स कोस में वो देखना पड़ेगा कौन सी ब्रांच पे आ रहा है। पता नहीं दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर एवरेज निकाल लो फटाफट। तो ये आएगा पाई बाई टू एक्स स्क्वायर का 2x, ये आएगा पाई बाई टू एक्स स्क्वायर का 2x विथ माइनस साइन। ठीक है, ये तुम्हारा एफ डैश आ गया। अब एफ डैश आ गया तो ये बोल रहे कि एफ डैश इज डिक्रीजिंग, तो डबल डैश निकाल लो, 2 और -2। ठीक है, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, एक ही बात है ना भाई, क्यों जान खा रहे हो तुम, हैं। वो एक बार मैंने ऐसे कर लिया, तुम काहे दिक्कत दे रही हो? तुम भी कर लो, तुम्हारे मन की कर लो। ठीक है, 110 के अराउंड ही आ रहे हैं, मतलब तेजस मिला के आ रहे हैं। आंसर वन ही आएगा, एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन -π/2 से जीरो। अरे यार लेस देन जीरो नहीं है, मतलब इधर एक और बाउंड्री लगा दो, और ये जीरो से लेकर π/2 है। ठीक है,
एफ डैश इज डिक्रीजिंग, सही जा रहे हैं क्या अपन, देखना भी सब कुछ सही है क्या, तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है क्या? इन माइनस पाई बाई टू से 0, मेरे ये 2 क्यों आ रहा है? पाई बाई टू माइनस एक्स उल्टा लिख दिया ना। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो साइन मैंने मैंने देख के लिखे इधर से, तो वो पाई बाई टू माइनस एक्स इसमें आएगा, इसमें आएगा आगे। तो हाँ ठीक है, वो डबल डैश नेगेटिव इसमें आ रहा है और डबल डैश पॉजिटिव इसमें आ रहा है, ठीक। डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, नहीं वो तो ये पाई बाई टू आ रहा है तो गलत हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 माइनस पाई बाई टू, ये भी गलत ही है ना, अब देख लोगे, ठीक है। डी ऑप्शन होगा, एफ डैश इज इंक्रीजिंग। मिस्टर एस मैंने अभी चेंज किए हैं, तुमको दिख रहा है क्या यहाँ पर, ये क्यों तुम यार परेशान करते हो। लो भी आगे बढ़े, ठीक है। आंसर ए है, डी नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन करवाना हमें, ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा ही आ रहे हैं। हाँ ऐसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, देखा है अपन। ए ए टी में जो सम है डायगोनल का वो है 3, और 1 - 1 है ना ये। तो आप ये समझते हो कि ए ए टी में जो है, मतलब अगर एक जनरल मैट्रिक्स लिखें तो A11 A22 A33, और अगर अपन ट्रांसपोज की बात करें तो ये वाले एलिमेंट तो यही रहेंगे। तो आप एक काम करो, A80 थोड़ा सा निकाल के रखो, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे को सारे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ डायगोनल वाले पार्ट चाहिए। अगर समझ गए ना, ये वाला चाहिए, फिर ये तो मैंने सीधा सम ही लिखूंगा ना मैं, ये और ये एलिमेंट तीनों चाहिए, ठीक है। तो A11 का स्क्वायर, A12 A21 A13 A31, फिर इसका इसके साथ A12 A21 A22 का होल स्क्वायर 2332। मिस्टर एस तुम्हारा आंसर गलत है ना, जब जोश में रहते हो रे तुम। A31 A13 A32 A23 और A33, देखना भाई, ये सम 3 चाहिए, थोड़ा सा चेक कर लो कि यही आ रहा है। हम्म, तैयार है तो बेसिकली टोटल टर्म्स कितनी आ गई, 3 और 3 6 और 3 9 टर्म्स आ गई। सम कितना चाहिए, 3। तो इनमें से कोई 3 टर्म जो है, इन 9 में से कोई 3 टर्म जो है कितनी होनी चाहिए, 1। 9 में से कोई भी 3 टर्म्स 1 होनी चाहिए, और उन टर्म्स को 1 करने का जो तरीका है ना, वो है 2 तरीके। कि जैसे मान लो मैं इस वाली टर्म को 1 बनाना चाह रहा हूं, तो या तो यहाँ पे दोनों को 1 1 करूं, या दोनों को -1 - 1 करूं। तो हर बार हर एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है कि उसका जो प्रोडक्ट, मतलब उसका जो ओवरऑल आउटपुट है वो 1 आ जाए। समझे बात को, है भाई। 672 करेक्ट।
672। ये क्या किया समझे आप, 9 में से 3 सेलेक्ट किए और उनको 111 बनाने का तरीका ये। अब बाकी क्या सीन है, बाकी सब जगह 0 चाहिए मेरे को। तो मान लो, मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मान लो आपने एक तो ये वाला एलिमेंट रखा A12 और A21 है ना, और मान लो एक ये रखा और एक मान लो ये रखा, ठीक है। तो बाकी अब एलिमेंट में सारे 0 ही होने चाहिए, सोच के देख लो आराम से। मतलब 0 इन द सेंस यहाँ पे 0 नहीं, उन सब एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, ये जो है ना 2 1 और 1 1 होगा, दिस इनटू दिस, बाकी तो ठीक है ना। अरे बाप रे, ट्रांसपोज लिया ही नहीं, ट्रांसपोज लिया ही नहीं, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, हाँ वो ट्रांसपोज लिए ही नहीं, तो समझ गए ना, सेम सी मतलब ये यानी ऐसी कैलकुलेशन आनी, नो टर्म वहां पे भी आएगी, नो टर्म्स वहां पे भी आएगी 9C3, या लिख के बताऊं मैं, ठीक है ना भाई, नो वहां पे भी आएगी, 3 को 1 करना है और उनको 1 करने के तरीके वो के वही है, वो तो यहाँ पे सिर्फ वो जो कैलकुलेशन लिखने में आ रही थी वो गड़बड़ होगी बस, ठीक है। हाँ, वो सबका स्क्वायर वगैरह ऐड हो जाएगा फिर है ना, थोड़ा सा अलग आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ भाई ठीक है, बाकी सबका एक ही तरीका होगा, रिजल्टिंग जो है बाकी सबको 0 करना है ना, बाकी सारे 0 होने चाहिए, तो ये आंसर है 672 आएगा, है ना, मेन तो यही था, ठीक है भैया ना। बाकी है ना, अब बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेना, मैं बता देता हूँ। जैसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इट हैज रियल रूट्स, रियल रूट्स में क्या करोगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आंसर आगे आगे करो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल है, डिस्टिंक्ट इक्वल नहीं बोला इसलिए। ये टेंजेंट नॉर्मल के फंडे लगाने हैं, क्वेश्चन पूरा तो मैं नहीं बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, उससे हो जाएगा, स्लोप की ही बात हो रही, इसका dy बाई डी एक्स निकालना होगा, ठीक है। ओहो, ये सम करना है, कर लोगे भाई, है ना, ठीक है ना। ये तो k इंटू के प्लस 1/2 हो गया, और फिर इसके ऊपर सिग्मा है, कर लोगे वो तो। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक तरीके से गलत ही था, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लो, आखिरी सवाल है ये, और मैं गलती बता देता हूँ इसमें, इस क्वेश्चन पेपर में 3 गलत है, एक बार 2 क्वेश्चन दिखाना, पेपर का सेकंड क्वेश्चन क्या बता दे। अभी एक बार, कल क्लास नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बस एक बार अभी यही है कि कल क्लास नहीं है, ठीक है। 7th का है ना कुछ, अगर शाम को सेट होगा तो मैं क्लास ले लूंगा, ध्यान रखना, है ना, 9 बजे, पेपर तुम्हारा दिन में हो ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें ये गड़बड़ है कि इन्होंने ना मार्बल ये जो दे रखे हैं ना, रेड ब्लैक और व्हाइट, तो इन्होंने बोला नहीं कि ये डिस्टिंक्ट है या अलग है, अलग अलग आंसर आएंगे, समझ गए बात को। तो इन्होंने बोला 4 ड्रॉ करने हैं और एटमोस्ट 3 रेड होने चाहिए, मैक्सिमम 3 रेड होने चाहिए, 5 और 4 9 और 3 12, अगर डिस्टिंक्ट मानते हो तो 12 में से कोई भी 4 निकाल लो, और मैक्सिमम 3 चाहिए ना, तो जब 4 सेलेक्ट कर रहे हो वो वाला केस माइनस कर दो, ठीक है। और नहीं ऐसा नहीं है अभिषेक यार, वो प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, जब आप पीएनसी की प्रॉब्लम कर रहे हो तो फिर आपको देना पड़ेगा वहां पर कि यार वो रेड जो है सारे सेम है क्या आपस में, है ना। और अगर इसमें अब आप आइडेंटिकल मान लेते हो, ठीक है, कि ये पांचों रेड सेम है और ये चारों ब्लैक सेम है और ये व्हाइट सेम है, तो फिर
ये रेड मार्बल जो है, आप यूं सोचो 4 तो ब्लैक हो गए ना, फिर वो आ जाएगा, एक तो ये आंसर हो गया है ना। अगर ये सारे एक जैसे हो गए ना, फिर वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, वो P+1 Q+1 R+1, याद आ रहा है कि वो P+1 R+1 Q+1 पे पूछना पड़ता है। तो ये इसके डबल आंसर हो जाएंगे फिर। ठीक है, ओके, चलिए जी। तो कल क्लास नहीं है और अपन मिलेंगे परसों मोस्टली शाम को 9 बजे। ठीक है, चलिए बेटा, एक वो सेकंड क्वेश्चन किसको देखना था। हाँ, बाकी बाय बाय, टेक केयर, टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेस्ट के लिए नहीं, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर बढ़िया करना, मैथ्स में फुल मार्क्स चाहिए, है ना। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था पेपर का। ठीक है जी, है ना, चलिए।